हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हम क्लास 10th का वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर आपको हाईलाइट किया गया है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्याओं का मशा क्या होगा। तो सअभाज्य संख्या का मशा कितना होता है, 1 होता है। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, अगर मशा कितना है, 19 है, तो बताइए उसका लसा क्या होगा। तो उसमें आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, HCF गुणे LCM, यही नहीं होगा। इसका आंसर कितना होगा, दोनों का गुणनफल 2166 है और उसका मशा कितना दिया हुआ है, इसका मशा है आपका 19, यानी कि 2166 बट्टा 19 भाग कर लीजिए इसको। 19 से कम 19 बचेगा 2, 26 होगा, फिर 19 से कम 19, अब कितना बचेगा यहाँ पे 7, 19 चौका 76, यानी 4 बार में जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना है तो उसका लसाअ निकालना है। तो देखिए, लसाअ निकालना है तो ये दोनों संख्या हम देखें, 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 4 है, यानी लिख देंगे 2 का पावर 4 गुणे, अब इसमें 5 दोनों में है तो लिखेंगे 5 गुणे कितना आएगा 7 गुणे, और क्या बच रहा है 3 भी है, 3 को लिख देंगे। 2 के पावर 4 है तो इस कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा, 16 पचे 80, ये हो जाएगा 80 गुणे, ये दोनों का गुणा करिए 7 और 3 को, तो 7 तरीका कितना आएगा 21, गुणा करिए, ये हो जाएगा 0, और ये कितना होगा 8 कम 8 और 8 दूनी 16, मतलब 1680 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1680, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 दिया है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांकों के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो धन पूर्णांक को अगर विषम में लिखना है तो दुगुना से 1 अधिक होगा या 3 अधिक होगा या 5 अधिक होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में 2 से गुणा करिएगा तो सम होगा, ये उसमें प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वो विषम संख्या बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हो जाएगा 4m+1। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से विभाजित नहीं होती है, एक और स्वयं को छोड़कर किसी से विभाजित नहीं होती, उसे हम अभाज्य संख्या कहें। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो आएगा 13, क्योंकि 27 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, 35 7 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, लेकिन 13 किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का 5 का आंसर कितना आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए, √17 है, इसको छोड़ देते हैं, √100 की तरफ जाएंगे तो ये किसका वर्ग है, सॉरी किसका वर्ग मूल है, तो ये हो जाएगा 10 का, 4 किसका होगा 2 का, और ये 16 4 का हो जाएगा और 25 5 का होगा, लेकिन 27 किसी का वर्गमूल 17 किसी का वर्गमूल नहीं होते, इसलिए इसका आंसर जो होगा 6 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घातांक को बताना है। चलिए 2 के घातांक देखते हैं। 144 को 144 का अगर गुणनखंड करते हैं 144, तो 144 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 से करिए, 2 से आएगा 72, फिर 2 से करिए कितना आएगा 36, फिर 2 से करिएगा कितना आएगा 18, फिर 2 से करिए कितना आएगा 9। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर कितना आ रहा है 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, तो
निम्न में कौन परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय कौन होगा, 1/√144, तो एक एक का, और 144 आपका किसका हो जाएगा, 12 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। 9 की तरफ चलते हैं। 9 दिया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, तो अभाज्य वही होता है जो कि इससे विभाजित नहीं होते, तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, 41। अब देखिए क्वेश्चन 10, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए दशमलव प्रसार किसका अशांत होते हैं, तो इसको चेक करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 1/2 के पावर m गुण 5 के पावर n के रूप में देखना होगा कि इस रूप में कौन संख्या, अगर इस रूप में है तो वह संख्या क्या होगी, अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 243, ये किससे कटेगा, देखिए ये 81 इंटू 3 कितना आएगा, 3 एकम 3, और ये कितना आएगा 243, यानी 3 त्रिका 9, 3 27, 27 त्रिका 81, 3 के पावर कितना आएगा 3, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 त्रिका 81, ये 4 हो जाएगा, और ये 3 मतलब 3 के पावर 5 आएगा, ये 2 के रूप में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिए। 11 क्वेश्चन दिया, एक अशून्य परिमेय अवर अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए ऐसी संख्या जो शून्य नहीं है और एक अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा। अगला क्वेश्चन है 45 और 60 का मसा क्या आएगा, तो देखिए मसा निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 45 और 60 दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले 45 को देखते हैं। 45 जो है वो 45 के पहाड़ में आपको 60 नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। 3 में तो मिल जाएगा, लेकिन उससे बड़ा देखते हैं, 1 में भी मिल जाएगा, लेकिन 15 देखिए 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 45 में भी विभाजित हो जाएगी और 60 भी उससे विभाजित हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी आ जाएगा। पाई/3 क्या है, तो पाई आपको पता है एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई/3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय होगा, लेकिन वही 22/7 पूछता तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन आपका पाई क्या है, अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखिए, f(x) का वैल्यू दिया हुआ है x³ - 5x² + 2x + 2, तो f1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 1 रखिएगा, देखिए कितना आ रहा है, 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब 1 माइनस, यहाँ पर 1 रखिएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर तो 2 है, ये +2, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 और 1 5, 5 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो 15 की तरफ देखिए 0.7, इसको p/q के रूप में लिखते हैं। तो देखिए हम देखते हैं ऊपर रेखा कितना है, रेखा 1 है तो एक संख्या को लिख दो, उसके बदले एक 9 नीचे डाल दिया जाता। अगर डबल रेखा रहता तो डबल लिखते और डबल 9 डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 कितना आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन 16 दिया 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0, तो किसी भी संख्या के पावर 0 वैल्यू कितना आएगा 1, तो इसका 1 हो जाएगा, गुणे इसका भी 1 आ जाएगा, कितना आएगा, गुणा करने पर 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। यदि ई और बी अभाज्य संख्या है तो ई और बी का लसा क्या आएगा, आइए चेक करते हैं। ई और बी एक अभाज्य संख्या, तो लसा लघुत्तम समापवर्तक दोनों का मल्टीपल आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य जो किस से विभाजित नहीं होगी, तो आपको पता है 15 तो विभाजित हो जाती है किस से, 3 से भी और 5 से भी, 23 किसी से भी विभाजित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, तो परिमेय, तो आपको √3 तो बाहर जाएगा नहीं, 5 भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, यदि 65 तथा 117 का मसा इतना है तो एम का मान क्या होगा, ये चेक करते हैं। अगर दोनों का मसा है, यानी कि ऐसी संख्या है जो
दोनों का मसा आ रहा है, तो आइए इसको चेक करते हैं कितना इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर m का मान निकालना है, तो ये दोनों का मसा कितना आ सकता है, 65 है। 13 से 13×5 = 65 और 13×9 = 170 है। इसमें अगर 1 रखते हैं 65 की जगह, पता कितना आएगा, 65 के माइनस में आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 65 दूनी 130 माइनस 17, 117 कितना आ जाएगा, ये आपका 13 आ जाएगा। यानी कि 2 m का वैल्यू रखने पर इसका मसा जो है वो आ जाएगा। इसका मसा कितना आएगा, तो मसा 65 और 117। तो अब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों से विभाजित होगी, तो वो होगी आपका 13। तो इसका मसा 13 आएगा, और यहाँ पर पूछा है m का मान, तो m का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 21 दिया हुआ है कि 2, 10, 20 का मसा और लसा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 2, 10 और 20, इसका लसा निकालना है, मतलब कि 20 इसका लसा आ जाएगा, क्योंकि 20 जो है वो 2 का पहाड़ा में भी और 10 के पहाड़ा में भी है और 20 में भी है। तो ये इसका आपका लसा हो जाएगा 20, और मसा कितना आएगा, इसका मसा आ जाएगा आपका कितना, 2, क्योंकि 2 के पहाड़ा में आपका 2 भी मिलेगा, 10, 20 तीनों मिलेगा, तो 2 से कट जाएगा 10, और ये आ जाएगा कितना, 1, यानी 10 अनुपात कितना आएगा, 1। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का मसा क्या आएगा, आइए चेक करते हैं। देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, कंफर्म। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य 4 हो जाएगा, और अभाज्य कितना होगा, 2 होगा। दोनों का मसम निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। तो देखिए लगातार संख्या है पूछा, तो लगातार कितना आएगा, 2 लगातार संख्या, जैसे 2 और 3, तो क्या 2 का पहाड़ा में 3 मिलेगा, नहीं। तो इसका मसा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अगर वही दोनों सम संख्या पूछता तो उसका मसा 2 आता, लेकिन यहाँ पर लगातार संख्या पूछा तो इसका मसा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 5005 को फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर करते हैं, कितना ये आ रहा है, 5005 है, 5005, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0, 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए किससे विभाजित होगा, ये अब 13 से भी चल जाएगा। ये चेक करते हैं इसको, 13 से, 13 सत्ते 91, बचेगा कितना, 9, फिर 13 सत्ते 91, फिर ये जाएगा किससे, 7 से 11 बाद में, यानी कि 5, 13, 11 और 7, 3, 4 संख्या मिल जाए तो इसका कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 तक ही रहने देंगे। दिया है कितने 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है। यानी पूछ रहा है कि कितने 2 अंक वाली संख्या जो है, 2 अंक वाली संख्या वो 3 से विभाज्य है। आइए हम चेक करते हैं, मतलब कि आपको 10 से लेकर 99 के बीच में चेक करना है कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी। 3 के बीच में कितनी संख्या होगी, तो टोटल होगी आपके 89, 89 होगी, 89। इसको चेक करिए कितना आएगा, 3 से, तो कितना आएगा आपको 29 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कि ये आपका 99 को भी लेंगे यानी कि 90 हो जाएगा। ये 3 से विभाजित करिएगा कितना जाएगा, 30 बाद में, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आज रहने आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा।